आइए आज जानते हैं षटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण समय व महत्व के बारे में। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माघ मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। यह एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से जातक के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही संसार की सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के सभी पाप नष्ट हों तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। षटतिला एकादशी व्रत के दिन, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन 6 प्रकार के तिलों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। जैसे कि षटतिला एकादशी के दिन, इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये 6 प्रकार के प्रयोग षटतिला एकादशी के दिन बतलाए गए हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान का पूजन करने से भगवान श्री हरि अपना कृपा प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्रत करते हैं एकादशी के व्रत के लिए दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। दशमी के दिन इन दिनों तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एक समय दशमी के दिन रात्रि में शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोएं और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। माघ का महीना है तो वैसे ही माघ माह में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ मास में देवता भी धरती पर उतर करके गंगा स्नान करते हैं। माघ मास में गंगा स्नान करना और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, दान पुण्यों का कार्य करना, इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी माघ के महीने में गंगा स्नान करते हैं, गंगा के शीतल जल में स्नान करने से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गंगा में स्नान करना चाहिए। तो गंगा स्नान नहीं भी कर पाए गंगा में जाकर के तो घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और उस स्नान के जल में उसमें थोड़ा सा तिल डाल करके स्नान करे। उसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए। जब भी किसी भी प्रकार का व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है तो पूजन के लिए संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। बिना संकल्प के किसी भी प्रकार का पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और एकादशी के दिन दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या घोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी का व्रत करने वाले को इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले षटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी का व्रत इस बार 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 जनवरी 2022 दिन गुरुवार रात्रि 2:17
और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 11:37। और षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 29 जनवरी 2022 दिन शनिवार को सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार इस व्रत का पारण गोदुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 10:40 से दोपहर 12:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।